हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी वाले ताऊजी में। तो आज की जो कहानी है वो छठ पूजा कथा की है। जो छठ हमारा महापर्व मनाया जाता है हमारे बिहार यूपी में, बहुत जगह में जो है छठ की बड़ी मान्यता है। तो इसकी पीछे कौन सी पौराणिक कथाएं हैं, तो 4 पौराणिक कथाएं इसके बारे में हम जानेंगे और छठ क्यों मनाया जाता है इसके उपलक्ष्य में ये कहानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 7 नवंबर 2024 को छठ पूजा का महापर्व प्रारंभ रहेगा। छठ पर्व के 4 दिनों के महत्व में व्रत रखकर छठी देवी यानी छठ मैया और सूर्य देव की उपासना की जाती है। इस दौरान छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा सुनी जाती है। छठ पूजा के जो मेन 4 दिन होते हैं उनमें क्या किया जाता है। पहला दिन कहा जाता है नहाए खाए, यानी पहले दिन नहाए खाए अर्थ साफ सफाई और शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन का पालन किया जाता है। दूसरे दिन खरना अर्थात पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन करते हैं। तीसरा दिन संध्या आरती। छठ के ये तीसरे दिन यानी षष्ठी को संध्या के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। छठी मैया की विधिवत पूजा की जाती है। चौथा दिन यानी उषा आरती। छठ के अंतिम दिन उषा अर्घ्य अर्थात इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो ये तो थे हमारे 4 दिन जो उनकी पूजा की जाती है। अब हम जानेंगे कि कौन है छठ मैया। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा जाता है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि के दिन होती है। षष्ठी देवी माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहते हैं। छठी माता की पूजा का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इन्हें सूर्य देव की बहन भी माना जाता है। छठ पूजा का व्रत महिलाएं अपने संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का वर मांगने के लिए करती हैं। मान्यता अनुसार इस दिन निसंतान को संतान प्राप्ति का वरदान देती है छठ मैया। अब हम जानेंगे कि इस कथा के पीछे जो पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में। तो पहली कथा जो मानी गई है पौराणिक कथाएं हैं, उसमें है कि छठ पर्व पर छठी माता की पूजा की जाती है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलता है। पौराणिक कथा अनुसार मनुस्वाय जम्बू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, तब महारानी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। खीर के प्रभाव से एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह शिशु मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजन करो तथा लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी सृष्टि का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सृष्टि देवी की आराधना की। तभी से पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। अब हम दूसरी पौराणिक कथा सुनते हैं छठ पूजा की। तो एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्यदेव के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तभी से यह परंपरा चली रही है। तीसरी जो पौराणिक कथा छठ पूजा से जुड़ी है वो है कि पौराणिक शास्त्रों में छठ की कथा को देवी द्रौपदी से जोड़कर भी देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। द्रौपदी अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। जो चौथी कथा मानी जाती है छठ पूजा से, जो पौराणिक कथा है, उसके अनुसार एक समय मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वो प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य देने की यह पद्धति प्रचलित है। छठ व्रत पूजा विधि। छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। अगर नदी के पास जाना संभव न हो तो लोग कहीं जमीन में ही बड़ा सा खड्डा खोद के उसमें पानी रख करके उसमें पूजा करते हैं।
इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गाँव में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदीयमान सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और धान्य संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान प्राप्त होती है। छठ पूजा अनुष्ठान विधि। छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें। सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए ओम घृणीम सूर्याय नमः, ओम घृणीम सूर्याय आदित्याय, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फल देहि देहि स्वाहा या फिर ओम सूर्याय नमः 108 बार बोलें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का दान करना चाहिए। आज की जो कहानी है छठ महापर्व की है और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।